Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Fakhr Hayat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. Here today topic is the PCR, polymerase chain reaction, which is the most important topic. अब इसका जो नेम है इसको रिप्रेजेंट करता है पोलीमरेज चेन रिएक्शन। पोलीमरेज कौन सा है? इसमें क्या होता है, डीएनए पोलीमरेज होता है, और वो भी कौन सा पोलीमरेज जो कि हीट को क्या करता है, रेजिस्ट कर सकता है। इसमें कौन सा होता है, टैग पोलीमरेज, यानी कि थर्मस इक्वेटस पोलीमरेज। अब इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डीएनए की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं छोटे छोटे उन्हें जोड़ता है। अब जो पीसीआर है इसमें मेनली क्या होता है, एक ये डीएनए है तो सबसे पहले एक बनता है, एक से दो, दो से चार, इसी तरह से कॉपीज बनती चली जाती हैं, और अगर 32 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो मिलियन ऑफ द कॉपीज फॉर्मेशन होती है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो इसके जो प्रोसेस है वो है तीन। नंबर वन इज द डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड द सिंथेसिस। डीनेचुरेशन में क्या होता है, एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सबसे पहले और 1 मिनट के लिए तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक डीएनए है तो इसका ये डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, उसे एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये दो स्ट्रैंड है, ये आपस में क्या हो सकते हैं, यानी कि ये सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे तो हो गया सेपरेट, तो ये एक डायग्राम है। इन तीनों जो प्रोसेस हैं, तीन जो प्रोसेस हैं, ये है सेंटीग्रेड यानी कि टेम्परेचर, और ये है टाइम इन सेकेंड। 1 मिनट के लिए हम 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डीनेचुरेशन करते हैं। दूसरा, उसके बाद क्या करते हैं, रैपिड कूलिंग होती है जिसमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एनीलिंग होती है। अब एनीलिंग प्रोसेस क्या होता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2 मिनट के लिए एनीलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें मेनली प्राइमर्स अटैच होते हैं। यहाँ पे प्राइमर्स अटैच होते हैं। अच्छा, जो प्राइमर्स होते हैं वो होते क्या हैं? प्राइमर्स जो मेनली हैं ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, 17 to 30 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे मेनली क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। ये जब प्राइमर अटैच हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एनीलिंग। तीसरा फेज आता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में मेनली क्या है, यहाँ भी इस साइड पे भी ये प्राइमर अटैच हो गया। अब नेक्स्ट जो फेज है सिंथेटिक फेज, इसमें क्या आता है, टैग पॉलीमरेज आता है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज आता है। वो क्या करता है, इसका अटैच हो सकता है। अब ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे टैग पॉलीमरेज अटैच हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज। अब ये यहाँ पे अटैक हो गया तो मेनली तो ये इनके क्या होता है, कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अटैच करवाने होते हैं। तो ये डीऑक्सी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट और थायमीन ट्राइफॉस्फेट को यानी कि यहाँ पे अटैच कराना है। तो मेनली किस तरह से अटैच कराएंगे इसको, थोड़ा सा ये ट्राइंगल है, ये ओवल है, तो यहाँ पे ओवल ट्राइंगल, इस तरह से क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये OH ग्रुप के साथ अटैच होके ये इस तरह से जाएगा टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। इसी तरह से यहाँ पे भी जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ आएंगे। अब जो सिंथेटिक फेज में जो प्रॉपर होगा सिंथेसिस फेज, ये भी 1 मिनट की होती है, और ये मेनली क्या होती है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सिंथेसिस फेज पे ये दोनों बन जाते हैं, यानी कि दोनों स्टैंड बन जाते हैं, ये भी और ये वाला स्टैंड भी, यानी कि 1 से 2 बन गए। इसी तरह से अगला प्रोसेस होगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी तरह से मिलियंस ऑफ द कॉपीज एट द 32, यानी कि अगर एप्लीकेशन हों तो मिलियंस ऑफ द कॉपीज फॉर्मेशन होती है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द पीसीआर। पीसीआर का क्या काम, यानी कि हमने मल्टीपल कॉपीज को जनरेट कराना है। अब जो इसकी एप्लीकेशन है, नंबर 1 इज द फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन में अगर कोई क्रिमिनल एक्ट है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे, अगर हमने ये वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये रेडियो एक्टिव या रेडियो लेबल ले लिए, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोरिसेंस देना शुरू कर देंगे, तो हमें डीएनए का सीक्वेंस पता चल जाएगा। उसके बाद है क्लिनिकल एप्लीकेशन।
क्लिनिकल एप्लीकेशन में जैसे प्री नेटल डिजीज़ है, जैसे अगर जो बेबी है वहाँ से उसका जो क्रोनिक विलिस का सैम्पलिंग लेंगे, तो अगर जिसमें बीटा वो थैलेसीमिया है तो वो हम डायग्नोस कर सकते हैं थ्रू द प्री नेटल डिजीज़ पीसीआर के ज़रिए। उसके बाद आता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में आजकल जो कोरोना वायरस का कर रहे हैं वो भी पीसीआर टेक्निक से कर रहे हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, फ़र्ज़ करें वो एचआईवी है, कोई उसे एचआईवी का इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके बाद जो होता है वो है मेनली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो सकता है। और उसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में यानी कि जो मदर के जो पेट में जो वो है बेबी है वो मेल है या फीमेल है, वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द पीसीआर टेक्निक। अब जो हम इसको कंपाइल कर रहे हैं पीसीआर टेक्निक में, ये 3 प्रोसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। 3 प्रोसेस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। और ये जो प्रोसेस है यानी कि डीनेचरेशन, उसके बाद रैपिड कूलिंग एनीलिंग होगी, और जो थर्ड है वो सिंथेसिस, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 75 और ये 95। That we all discuss about the polymerase chain reaction. Thanks a lot. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel Medicos Fever.